हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों इस तरह से मैं पैन क्यों रखी चूल्हे पे और रोटी भी डाल रही पैन पे। और दोस्तों इस तरह से ब्रा पे मैं पेन को क्यों रख रही हूँ, तो चलिए ये सब जानने के लिए ट्रिक को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों पहला है टिप, इस तरह से जब भी हम कभी लहसुन प्याज को काटते हैं, छीलते हैं, तो आपने देखा होगा इस तरह से हम प्याज को भी काट लेते हैं। कभी कभी ज़्यादा क्वांटिटी में प्याज भी काटना पड़ता है और लहसुन को भी छीलना पड़ता है। तो दोस्तों क्या होता है, हम काट तो लेते हैं लेकिन क्या होता है, हमारे हाथों से बैड स्मेल बिल्कुल भी नहीं जाता है। और कभी कभी तो हम अपने हाथों को मुंह पे भी लगा लेते हैं, सिर पे भी लगा लेते हैं, लेकिन क्या है ना कि इसका बैड स्मेल बिल्कुल भी नहीं जाता है। और लहसुन को भी इस तरह से हम काट लेते हैं, लेकिन इसका क्या है, एक बैड स्मेल, लहसुन प्याज एक ऐसा चीज़ होता है कि इसका बैड स्मेल बिल्कुल भी नहीं जाता है। तो दोस्तों मैं इसी के लिए एक छोटा सा ट्रिक लेके आई हूँ कि सबसे पहले तो जब भी हम लहसुन प्याज को काटते हैं तो क्या करना है, इस तरह से काट तो लेते हैं, पर इसको क्या करना है, या तो अपने हाथों में देखिए इस तरीके से हमने काट लिया, लेकिन क्या है ना कि हमारे हाथों का ये बैड स्मेल बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। तो दोस्तों अब आपको ले लेना है इस तरीके से देसी घी। तो देखिए देसी घी है तो देसी घी लगा लीजिए, नहीं तो अपने हाथों पे थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लीजिए। तो दोस्तों क्या है कि सरसों का तेल लगाने से ना इसका ये जो लहसुन का बैड स्मेल है प्याज का बिल्कुल चला जाता है। और इसके बाद में लगाने से आपको स्टील की कटोरी या गिलास ले लेना है, इस तरह से अपने हाथों पे रफ़ कर लेना है, बहुत इजीली तरीके से रफ़ कर लेना है। तो दोस्तों आप देखेंगे ना कि इस तरीके से जो आपके हाथों में बैड स्मेल लहसुन प्याज का है बिल्कुल ही रिमूव हो जाएगा और बिल्कुल भी आपके हाथों में बैड स्मेल नहीं आने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ट्रिक पसंद आया होगा। चलिए अगला है टिप देख लेते हैं। इस तरह से बच्चों के स्कूल के बैग को लेके है। तो दोस्तों क्या होता है, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे ये जो रनर है यहाँ ऊपर से टूट चुका है। तो छोटे बच्चे रहते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा समस्या हो जाता है। तो देखिए इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक ये है कि इस तरह से जब रनर टूट जाता है, बस इसका हुक रह जाता है, तो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। तो हमें करना क्या है, इस तरीके से आपको ये टूटने के बाद अब आपको ले लेना है सेफ्टी पिन। तो दोस्तों अगर ये इस तरीके से रनर टूट जाता है तो बंद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होता है, समस्या भी हो जाता है। तो आपको यही सेफ्टी पिन आलपिन ले लेना है। आलपिन लेने के बाद इसको बंद कर लेना है। तो दोस्तों अगर कवर वाली इस तरह से ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है तो ज़्यादा बेटर है। इस तरीके से बच्चों के हाथों में लगने का डर है, तो देखिए इसके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक लाई हूँ कि इसके ऊपर हम टेप को कवर कर देंगे। जो भी सेलो टेप है, देखिए सेलो टेप की हेल्प से मैं इसको अच्छी तरह से मैं इसको ऊपर से लगा दे रही हूँ टेप को, कि ताकि ये जो बच्चे हैं ना इनके हाथ में ये जो आलपिन है बिल्कुल भी चुभे ना, क्योंकि बच्चे का हाथ पैर तो वैसे भी कोमल मुलायम होते हैं, तो उनको अगर हाथों में लग जाता है तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाता है। तो इस तरीके से मैं टेप लगा देती हूँ। तो दोस्तों मैंने टेप लगा दिया है। अब ये बच्चों का एक छोटा सा इस तरह से रनर बन के रेडी हो चुका है, और इसका ये जो टूटा हुआ है मैं इसको निकाल दूँगी। तो आप देखेंगे बस बच्चे इसको पकड़ के खींचेंगे, बहुत इजीली तरीके से ये रेडी हो चुका है। तो दोस्तों अगर बच्चों के साथ इस तरह से स्कूल के बैग में इस तरह से हो जाता है तो इसको ट्रिक को जरूर आजमा के देखिएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये ट्रिक पसंद आया होगा आप सभी को। तो चलिए अगला है टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, कभी कभी जब हमारे बच्चे के पास प्रकार वगैरह नहीं होता है, स्केल वगैरह नहीं होता है, और हमें सर्कल बनाना पड़ जाता है बच्चों को, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा समस्या हो जाता है। तो देखिए मैंने सेफ्टी पिन ले लिया है और 2 पेंसिल ले लिया है। पेन भी ले सकते हैं। तो देखिए बस इस तरह से रख लेना है, और रखने के बाद बस आपको इस तरीके से घुमा लेना है। तो दोस्तों बिना प्रकार के इस तरीके से आपका ये ऑर्गेनाइजर ये सर्कल बन के रेडी हो जाएगा। आप चाहे जो बनाना चाहे, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल गोल आकार में बना हुआ है। अब बहुत इजीली तरीके से आप जो भी बनाना चाहेंगे बहुत इजीली तरीके से ये बन भी जाता है। जैसा भी सर्कल आप बनाना चाहेंगे बहुत इजीली तरीके से सर्कल बन जाता है। और दोस्तों ना ही प्रकार की ज़रूरत पड़ती है, ना ही इंची टेप स्केल की ज़रूरत पड़ती है। तो है ना दोस्तों कमाल का आइडिया। ये छोटे मोटे ट्रिक क्यों ना हम अपने घर में इस तरह से आजमाएं, और पैसे खर्च करने से तो अच्छा है कि इस तरीके से हम सर्कल घर में बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा भी है और काफ़ी पैसे की भी बचत है। दोस्तों इस तरीके से देखिए बहुत इजीली तरीके से जैसा भी सर्कल बनाना चाहिए बहुत इजीली तरीके से बन जाता है। तो दोस्तों मैंने पेंसिल से और पेन के इस तरीके से मैंने बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ट्रिक पसंद आया होगा। तो चलिए मैं अगला ट्रिक शुरू कर लेती हूँ। तो दोस्तों अगला है टिप, इस तरह से हम रोटी बनाते ही हैं तवा पे।
तो दोस्तों रोटी तो तवा पे बनाते हैं, तो दोस्तों होता क्या है, जब किसी के पास कभी कभी तवा नहीं होता है, जो अपने नए नए घर गृहस्थी बसाते हैं, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होता है। और जो बच्चे हमारे हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, कभी कभी वो सोचते हैं कि हम तवा पे रोटी बनाएं। तो दोस्तों होता है ना कि ऐसे कभी कभी साथ में कोई चीज़, हर चीज़ें साथ में इस तरह से नहीं हो पाता है किसी के पास। तो दोस्तों आपके पास पैन है, कढ़ाई है, किसी भी चीज़ पे, देखिए मेरे पास पैन है तो मैं पैन को उल्टा करके रख दी हूँ इस तरह से गैस को चालू करके। बिल्कुल ये तवा का ही काम करने वाला है। तो इस तरीके से गैस, ये पैन हमारा हीट हो चुका है, बिल्कुल भी पैन नहीं ख़राब होने वाला है, तो बिल्कुल तवा का ही काम करेगा। और इस तरीके से मैंने रोटी डाल दिया है। रोटी डालने के बाद आप देखिए जैसे तवा पे बनाते हैं रोटी, बिल्कुल उसी तरीके से आप बहुत इजीली तरीके से आप रोटी को बना पाएंगे। इसको बिल्कुल हीट कर लीजिए जैसे तवे पे हम रोटी बनाते हैं। तो दोस्तों बस इसको अलट पलट के अच्छी तरह से आपको पका लेना है। तो दोस्तों जो नए नए घर गृहस्थी इस तरीके से बसाते हैं, जो बच्चे वगैरह हमारे हॉस्टल में रहते हैं, वो इस तरीके से, उनके साथ बहुत ज़्यादा समस्या भी हो जाता है। और इस तरीके से तवा नहीं रहता है तो पैन पे भी ये ट्रिक छोटा सा है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बहुत ही काम आने वाली है, जब कभी हम कहीं चले भी जाते हैं, हमारे साथ तवा वगैरह नहीं रहता है, तो ये छोटा सा ट्रिक है, इस पर आप पैन पे रोटियां बना सकते हैं। तो देखिए रोटी बिल्कुल ही अच्छी बनी है, गरम गरम खाने के लिए रोटी तैयार भी है। तो ये ट्रिक को दोस्तों आप अगर कहीं बाहर वगैरह है तो इसको आजमा सकते हैं। तो देखिए मैंने एक तवे पे रोटी बनाया है, एक पैन पे बनाया है, तो इसमें यकीन नहीं हो रहा है कि हमने कौन सा तवा पे बनाया है, कौन पे पैन पे बनाया है रोटी। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला हैक टिप इस तरह से हमारे ब्रा को लेके है। तो दोस्तों क्या होता है कि पहनते पहनते ब्रा कभी हमारा यहाँ से लूज भी हो जाता है या इसका हुक भी टूट जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से क्या होता है, हमारा ब्रा तो ब्रा अच्छा खासा रहता है, पर यह है कि हम इतने महंगे जब ब्रा लेते हैं तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा समस्या भी हो जाता है, लूज हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा समस्या हो जाता है। तो दोस्तों लूज हो जाता है तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, इस तरीके से आप सेफ्टी पिन ले लेना है। सेफ्टी पिन को यहाँ ऊपर आपको अटैच कर देना है, और दोस्तों इसी हिसाब से अटैच करना है कि जो बाहर वाला हुक है, मैं इसमें इसको अटैच कर पाऊँ। तो आप देख पा रहे होंगे ये मैंने जो पिन लगाया है बिल्कुल हुक में नहीं आ रहा है, यानी कि हुक ये बड़ा हो गया, मुझे इसका थोड़ा एरिया और बड़ा करके लेना पड़ेगा, इसमें नहीं फंस पाए। एक हुक तो आ जा रहा है, दूसरा हुक इसमें कवर नहीं हो पा रहा है। तो मैं सेफ्टी पिन को इसको निकाल लेती हूँ, और निकालने के बाद मैं इसको दोबारा इस तरीके से कवर कर लूँगी। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे कि मैंने अब दोबारा लगाया है, इस तरीके से लगाना है कि दोनों हुक इसमें अटैच हो जाए। तब आप देख पा रहे होंगे दोनों हुक इसमें अटैच हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप ये ब्रा का अगर बड़ा है आपके साथ तो इसको छोटा कर सकते हैं बहुत इजीली तरीके से। आप देख पा रहे होंगे कितना छोटा हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिक आप सभी को पसंद आया होगा। इसमें टिप और ट्रिक आप सभी को कौन सा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।